माननीय सभापति महोदय, बजट 2021-22 माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो करीबन 3 घंटे देश का सबसे बड़ा समय लेकर और 306 बिंदुओं पर जो इस के तहत जो बजट प्रस्तुत किया, कितनी विपरीत परिस्थितियां होने के बाद राजस्थान और संपूर्ण भारत कोविड में किस तरह से निपटा ही नहीं, आर्थिक हालात किस तरह से कमजोर, केंद्र सरकार हर तरह से का उनका असहयोग, और उसके बाद भी इस तरह का जो बजट, मेरे ख्याल से बीजेपी वालों ने तो सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी बजट आएगा। राजस्थान की जनता ने को भी एक अचंभा हुआ कि शायद सोचा होगा कि ये चुनावी बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको चौंका दिया एक जादूगरी के हिसाब से कि इस तरह जो विकास की उन्होंने मन में ठान रखी थी कि अब के राजस्थान का चौमुखी विकास कैसे हो, इसके लिए उन्होंने अपने इस बजट भाषण में जिस तरह से गरीब से लेकर प्रदेश के हर गांव ढोणी और किसान से लेकर मजदूर से लेकर व्यापारी से लेकर युवा, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सभी वर्गों को जिस तरह से इस बजट के अंदर समाहित किया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, ये इस बजट 5 साल का ये तीसरा बजट है और शानदार बजट जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने प्रकाश डाला, सारी बातें कही। प्रतिपक्ष कल आंकड़े बता रहे थे और आदरणीय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरे आंकड़ों सहित अभी पूरी बात रखी। और वास्तव में ये बजट अपने आप में एक बहुत ही विकास की ओर ले जाने वाला बजट, आम गरीब और आम राजस्थान को विकास की ओर बढ़ाने वाला ये बजट है। माननीय सभापति महोदय, ऐसा समय जिसमें कोविड यहाँ आया, एक भी जांच यहाँ अपने राजस्थान में नहीं हो रही थी, पूना जाना पड़ रहा था, हर जिले में लैब की स्थापना करना, और कोई भी इंसान, क्या पशु पक्षी भी भूखा नहीं रहे, भूख से नहीं मरे, इलाज से नहीं मरे, इसकी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से राजस्थान में की, ये पूरे देश और विश्व में एक उदाहरण बना। चाहे भीलवाड़ा मॉडल की बात करो और चाहे जयपुर की बात करो, पूरे प्रदेश के अंदर शानदार व्यवस्था। इंजेक्शन, एक पॉजिटिव केस के लिए 5-5 हज़ार के इंजेक्शन, 40,000 के इंजेक्शन, खाना फ्री, रहना फ्री, पूरी दवाई फ्री, एक इतनी शानदार व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। इस कोरोना की वजह से पूरे उद्योग धंधे बंद, सारे रेल सेवाएं, आवागमन बंद, मजदूर आने वाले और भी जितने बाहर थे उनको लाने के लिए ये परेशानी का सामना करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके किस तरह से मदद करनी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हर वर्ग से मीटिंग लेकर, हर वर्ग से वीसी के माध्यम से, चाहे प्रतिपक्ष को साथ में लेना हो, किसानों से बात करनी हो, व्यापारियों से बात करनी हो,
एक आम नागरिक से बात करनी हो, सबके विचार सुने, क्या समस्या है आपकी, उसका समाधान कैसे करें, उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शानदार जो कोविड के अंदर कार्य किया, किसी की जान नहीं जाए, इतना सराहनीय कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके लिए पूरी राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम आदमी को कोविड के दौरान 3,500 रुपये खातों में डाले। कुल 1,155 करोड़ रुपए गरीब के खाते में गए, परंतु भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि ये पैसे मोदी जी ने भेजे हैं और आपके खाते में आए हैं, जबकि ये बात सरासर गलती राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 3,500 और अब इस बजट के अंदर 1,000 और उनके खातों में डालने की घोषणा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में घोषणा की इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 का मुफ्त ऋण बगैर ब्याज उपलब्ध कराने की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। ये बहुत ही लोगों के फायदे की है। जो धंधा नहीं, बाहर से बेरोजगार बैठे हैं, उनको धंधा करने के लिए बहुत बड़ी सौगात उनके लिए होगी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले इस बजट के अंदर पहली सुख निरोगी काया, अगर हमारा स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मस्तिष्क है तो सब कुछ ठीक है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की। आज देखेंगे हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की घोषणा, उसमें जांचों की घोषणा और निःशुल्क जांचें जो पहले हो रही थी उसकी डबल जांचें करनी, और आम गरीब को किस तरह से लाभ मिले, कहीं दवाई या इलाज के कारण कोई व्यक्ति जान नहीं जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही शानदार यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में इस बजट के अंदर किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से आयुष्मान भारत में 5 लाख का बीमा क्लेम, मेडिकल कॉलेज 25 जिलों में और नर्सिंग कॉलेज हर जिले में, जिसमें हमारे बाड़मेर की भी घोषणा इसी में की, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिस तरह से जिला मुख्यालय पे पीएससी, सीएससी और इसमें जांचों का दायरा बढ़ाया, आज काफ़ी सीकर में 300 बेड के लिए 90 करोड़, भरतपुर में 250 बेड के लिए 87 करोड़ और पाली में 380 बेड के लिए 145 करोड़, चूरू में 370 के लिए 129 करोड़ और बाड़मेर में 360 बेड के लिए 126 करोड़ रुपए की घोषणा की। और इसके साथ आईसीयू वार्ड बाड़मेर में 30 बेड का, उसके लिए भी घोषणा की। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष एक ही बात कह रहा है, ये जो जिस तरह की घोषणाएं हुई, थोथी घोषणाएं होगी, काम होगा नहीं, इनको बोलने के लिए कुछ बाकी छोड़ा ही नहीं। इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर दिया। भारतीय जनता पार्टी की तो इनकी वो सोच ही ओछी थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल रख के पूछो कि 5 करोड़ की सड़कें सभी 200 विधवकों को दी, 40 हैंडपंप सभी को दिए, 10-10 ट्यूबवेल सभी को दिए। कई पीएससी, सीएससी अभी बता रहे थे, हमारे सिवाने के अंदर हमीर सिंह जी बीजेपी से आते हैं, उनके यहाँ 2
पीएससी और सीएससी खोल दी। तो इस तरह से कोई एक सबको साथ में लेकर कैसे राजस्थान का विकास हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही। जबकि घोषणाओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, इनको कहो आप सत्ता में केंद्र में कैसे आए, किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने घोषणाओं की थी। आपको डीजल की रेटें कम करानी है का नहीं, गैस महंगी है उसको सस्ती करानी है का नहीं, आज भ्रष्टाचार खत्म करना है का नहीं। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया उसका हिसाब मांगो। किस तरह से झूठे आश्वासन 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की, काला धन ला के और आपके खातों में डला देंगे, इस तरह लोगों को बरगला कर इन्होंने 2 बार सत्ता में आ गए। पूछो कि आपने क्या किया। डीजल के भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या है, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसमें 140 और 45 रुपये प्रति डॉलर क्रूड के भाव थे, और उस समय भी यहाँ तेल 60 रुपये लीटर डीजल बाजार में बिक रहा था। आज 50 रुपये क्रूड का भाव अंतर्राष्ट्रीय प्रति डॉलर है। उसके बाद 90 रुपये लीटर। अब आप 3 गुने तो रेटें अंतर्राष्ट्रीय डीजल की कम हुई, और इधर डेटी डीजल की रेटें बढ़ाकर और किसान और आम आदमियों के साथ किस तरह से केंद्र सरकार लूट रही है, ये आपके सामने उदाहरण है। गैस की बात करें, गैस सस्ती कर लेंगे, 1 सिलेंडर का झुनझुना पकड़ा दिया, और 350 में जब सिलेंडर कांग्रेस की सरकार दे रही थी, आज 800 850 रुपये गैस सिलेंडर के। कौन वो गरीब बेचारा कैसे भराएगा। और जिस तरह से ये जितनी भी घोषणाएं की, चाहे नौकरियों की बात करो तो थोथी घोषणाएं, तो इनको करना, झूठ बोलना, कोयों के नाम से, मंदिर के नाम से कैसे ही करके बरगला कर सत्ता में आने का काम करते हैं। तो ये कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार जो कहती है वो करती है। और मैं सभापति महोदय निवेदन करना चाहूँगा कि इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है। चिकित्सा के बारे में मैंने बताया, और पीएससी सीएससी गाँवों के अंदर कैसे लोगों को दूर जाना नहीं पड़े, गांव में उनको अच्छी शिक्षा चिकित्सा मिले, उसके लिए सीएससी 50 क्रमोन्नत करने की घोषणा की। पीएससी की, जिसमें 2 मेरे बाड़मेर में भी बालेरा और दूधावेरी 2 घोषणाएं की, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिस तरह से 22 मेडिकल कॉलेजों में मैं 22 मेडिकल कॉलेज के जीवन रक्षक उपकरण, एम्बुलेंस, लोग बीमार कहाँ से उनको यहाँ से हॉस्पिटल में लाना, उनको कोई असुविधा नहीं हो, कहीं ले जाना हो, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी व्यवस्था इस बजट के अंदर उसका प्रावधान रखा। चाहे आयुर्वेद हो, यूनानी हो, उसके अंदर भी 58 औषधालय खोलने की घोषणा की। ट्रॉमा सेंटर के अंदर भी पैसा राशि की व्यवस्था की, जिसे आम जनता को कैसे फायदा हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। लोगों को कैसे परिवहन सुविधा अच्छी मिले, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई जगह परिवहन कार्यालय खोले, चाहे सुमेरपुर हो, पोखरण हो, जैसलमेर हो, चाहे सादुल शहर हो और जैतारण वगैरह, इन कुचामन सिटी हो, इस जगह परिवहन कार्यालय भी खोला ताकि लोगों को वहाँ दूर जगह जाना नहीं पड़े, रजिस्ट्रेशन के लिए वहीं सुविधा हो। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम किया। आज जिस तरह से लोग प्राइवेट दिशा की ओर जा रहे थे अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, आज सोच बदल रहा है। सरकार ने जिस तरह से हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोली जा रही है, अंग्रेजी माध्यम की 5000 की आबादी वालों पर
अंग्रेजी विद्यालय खोली जा रही है और अध्यापकों की भर्ती उनकी भर्ती की जा रही है। नए 600 विद्यालय में कृषि संकाय खोलने की इसमें घोषणा चाहे करनी हो, नए विद्यालय क्रमोन्नत करने की बात हो, और चाहे जहां नवीन भवन हो उसकी स्वीकृति हो, 70 भवनों की मरम्मत, 450 करोड़ रुपए इसमें उसका प्रावधान करना, नए संकाय खोलना, बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले, इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी घोषणा इस बजट के अंदर की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जिस तरह से शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है, लोग प्राइवेट दिशा की ओर जा रहे थे, अब उसको उस ओर छोड़कर इस विद्यालय में गरीब लड़के जिनको मुफ्त इसमें शिक्षा मिल रही है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना राजस्थान की जनता दे रही है। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन भी करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने 50 नए विद्यालय और 100 विद्यालय क्रमोन्नत की बात की, और मैं चाहूँगा कि ये सभी की भी भावना होगी कि प्राइमरी स्कूल को क्रमोन्नत कर उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए इसी बजट में मैं निवेदन करूँगा कि इसकी घोषणा करें। तो लोगों की आवश्यकता है कि लोगों को दूर 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना बच्चों को नहीं पड़े, इसके लिए स्कूल में ये क्रमोन्नत करें। और पंचायत मुख्यालय, अब नई पंचायतें भी बनी हैं, उस पंचायत मुख्यालय पर ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहां नहीं है उस जगह खोलने के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा। सभापति महोदय, चाहे उच्च शिक्षा में 27 महाविद्यालय खोलने की बात हो, किस तरह से निजीकरण स्कूलों में नहीं जाए और सरकारी कॉलेज खोले और वहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये हमारे सरकार की सोच है। हमारी सरकार की सोच है कि हमारे 4 विधायक, 4 साथी इस कोविड में जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके नाम से भी कन्या महाविद्यालय चारों ही उनके नाम से खोले। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चाहे ITI खोलकर लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की बात हो, और बेरोजगार युवाओं जिनको प्रोत्साहन राशि भत्ता जो 3,500 मिलता था, उनको बढ़ाकर 1,000 बढ़ाकर 4,500 उनका किया। इस पर भी 650 करोड़ का बजट का प्रावधान इसके अंदर किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बेरोजगार युवाओं के लिए 50,000 पदों पर भर्ती इस बजट के प्रावधान में रखी। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, किसान जो हमारे रीढ़ की हड्डी है और जिसके लिए आज आप देख रहे हैं किसान सड़कों पे है, आज 100 दिन से ज़्यादा हो गया, 200 किसान उसके अंदर अपने जान गंवा दी, सड़कों पे बैठे हैं। 3 काले कानून केंद्र सरकार जो लाई है, अब देखो कितनी हठ धर्मिता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है और सरकार मद मस्ती में इनको बैठी है। और किसानों किस तरह से इसमें पूरा भारत के किसान परेशान है और उनका भविष्य अंधेरे में। मैं माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार 2012-13 के अंदर जो ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना लागू की थी, वो योजना 2020-21 में भी कोविड होने के वजह से भी 87% उसका लक्ष्य पूरा किया। माननीय सभापति महोदय, जब ये
सरकार हमारी आई, आते ही 20,82,000 किसानों को 8,000 करोड़ का लोन माफ़ किया और 6,000 जो बीजेपी के समय लोन इन्होंने प्रावधान नहीं रखा था, वो भी हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको माफ़ किया। भारतीय जनता पार्टी वाले अभी भी चला रहे हैं कि राष्ट्रीय बैंक। अरे भाई, मोदी जी ने, आपने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों का लोन माफ़ कर देंगे, आपने एक पैसे का भी किया? हमने ये 14,000 करोड़ का लोन किसानों का माफ़ किया और केंद्र से भी कह रहे हैं कि आप इसमें एक मुश्त ब्याज में किसानों को राहत दो, ताकि इस किसानों को हम बाकी वाला लोन माफ़ करने के लिए आगे कार्रवाई करें। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री चिंतित है। इस साल 16,000 करोड़ का लोन बिगर ब्याज देने का भी लक्ष्य रखा। 3 लाख नए किसानों को जोड़ने, इसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए भी इस बजट के अंदर प्रावधान रखा। माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अंदर मिनी फूड पार्क जिनसों को, किसानों को कैसे उनका उत्पादन और व्यवसाय के लिए उसकी पूरी लागत मिले, इसके लिए भी फूड पार्क जगह जगह खोलने की इसमें घोषणा की। इसमें हमारे बाड़मेर के अंदर भी खोलने की घोषणा की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 50,000 कृषि कनेक्शन की बात करो, इसमें देने की घोषणा की, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और कृषि मंडी के अंदर सड़क, रोशनी, लाइट आदि की परेशानी होती थी, उसके लिए भी इस बजट के अंदर 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा। माननीय सभापति महोदय, गायों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे भारतीय जनता पार्टी वाले। गायों के लिए इन्होंने क्या किया? सिर्फ गौ माता के नाम से बोर्ड जरूर लिए होंगे और गायों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही उन गायों के लिए 6 महीने का अनुदान उन गायों, ये गौशालाओं को देने का कार्य किया और उसके साथ साथ बछड़ों के लिए 16 रुपये अनुदान देते, उसकी जगह 20 रुपये किए और बड़े पशु के लिए 32 की जगह 40 किए। जिला मुख्यालय पर और पंचायत समिति पर गौशालाएं खोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाड़मेर के अंदर जिला मुख्यालय पर नंदी गौशाला, जो बाड़मेर शहर के अंदर जो आवारा पशु घूम रहे थे, उसके लिए नंदी गौशाला खुली। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने वहाँ लोकार्पण किया। आज वहाँ देखो पूरे शहर के आवारा पशु उस गौशाला के अंदर है। कैसी शानदार उसकी व्यवस्था वहाँ की है। एक भी पशु उस न तो उसमें चारे और पानी के अभाव में कोई मर रहा है और वहाँ बाड़मेर की जनता दुआ दे रही है कि कितना शानदार कार्य किया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी बजट के अंदर उन्होंने 111 करोड़ का प्रावधान भी किया है। एक गौशाला के लिए 1.5 करोड़ का मॉडल बनाने के लिए भी रखा है। तो मैं शानदार कार्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात करो, SC ST OBC और EBC MBC इनके लिए छात्र कोचिंग के लिए 5-5 हज़ार रुपये की सहायता देने की बात करो, 8 नए कले विद्यालय खोलने की बात करो इस बजट के अंदर, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एवं पिछड़े वर्ग के लिए 7 राजकीय अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण का इस बजट के अंदर 28 करोड़ का प्रावधान रखा कि उसमें इन बच्चों को किस तरह से सुविधा हो, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे रहने के लिए व्यवस्था मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में घोषणा की। मैं इसमें सभापति महोदय आपसे मार्फत मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि अनुसूचित जनजाति के हमारे इस जोधपुर डिवीज़न के अंदर और इसमें अंतर है। उदयपुर आपके बांसवाड़ा और इस साइड में अंतर है और हमारे लोगों को न तो कोई, इन लोगों को कृषि कनेक्शन में कोई प्राथमिकता मिल रही है, न भर्तियों में कोई, क्योंकि शिक्षा से भी बहुत पिछड़े हैं। भर्ती में देखो तो शून्य है बिल्कुल ही। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये जोधपुर डिवीज़न में
हमारे ये एसटी के लोगों को एक तो कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इसमें तो कम से कम प्रावधान मंत्री जी आपको इसमें करना चाहिए। आपको इसमें घोषणा भी करनी चाहिए कि कृषि कनेक्शन जब एससी को दे रहे हो, एससी से भी एसटी गरीब है तो उनको क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, आप उनको एक तो इसकी घोषणा करें। और एक इसके लिए अलग कि भाई आप इस साइड के मीणे और सीमावर्ती क्षेत्र रेगिस्तान की उनकी तुलना करो तो क्या आपको उनके साथ न्याय हो रहा है? मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इनके लिए कोई अलग इस तरह की व्यवस्था करे ताकि उन गरीबों के बच्चे इसमें कहीं न कहीं रोजगार मिले, कहीं एक आधा कांस्टेबल तो मिले। इतने ऐसे हालात खराब है कि उनको नौकरियों में कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। चाहे अल्पसंख्यक की बात करें, उनके लिए इस बजट में छात्रावासों का भी निर्माण कराया जाएगा, आवासीय विद्यालय के लिए भी 62 करोड़ की व्यवस्था की है। और माननीय सभापति महोदय, राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में चाहे अलवर हो, भरतपुर हो, इसमें अन्य क्षेत्रों, इसके अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इन अल्पसंख्यकों एरिया में खोलने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय इस बजट में लिया, जो स्वागत योग्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सड़क, माननीय सभापति महोदय, सड़कों के लिए बहुत ही महत्व आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जाते जाते समय इतनी सड़कें सैंक्शन की जिसका न तो कोई बजट में प्रावधान रखा और सैंक्शन करके टेंडर भी कर दिए, काम शुरू करा दिया और उसके पेमेंट के लिए अपने सरकार में आते ही ये समस्या खड़ी हुई कि उनका पेमेंट कैसे किया जाए। ये करीबन 8,000 करोड़ हमारे राजस्थान सरकार के खाते में आए, उसका भी पेमेंट करना पड़ा। और इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क के लिए जो घोषणाएं की है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जिस तरह से प्रत्येक विधानसभा के अंदर 5 करोड़ नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक की घोषणा इस बजट में की और इसके साथ साथ सभी जिलों में 7,257 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का, ओडीआर में ग्रामीण सड़कों को राजमार्ग से जोड़ने का भी इसमें बजट में प्रावधान रखा। प्रत्येक जिले में 1,900 करोड़ रुपए की 3 सड़कें, पूरे राजस्थान के अंदर 1,900 करोड़ की सड़कें और प्रत्येक जिले में 3 बड़ी सड़कें इस बजट के अंदर खोलने की घोषणा की। इसके अंदर मेरे बाड़मेर के भी, मेरी विधानसभा की 3 सड़कें, बाड़मेर और सीव और चोटन, इनकी 3 सड़कें की। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री से निवेदन भी करना चाहूँगा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आप मिसिंग लिंक और अप्रोच सड़क नई कम से कम 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा दें ताकि इस 10 साल से कोई भी छोटा मोटा भी अपन काम करा नहीं सके, ताकि लोगों को इसमें राहत मिल सके। नई ग्राम पंचायत मुख्यालय वो भी जुड़े और इस बार पहली बार शहर प्रत्येक नगर परिषद, नगर पालिका और नगर न्यास के अंदर भी सड़कों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना का 3य फेस हो, उसके अंदर भी कई गांवों को इसमें जोड़ा और जो रिपेयर लायक सड़कें थी उसका जीर्णोद्धार इसमें होगा। इसके लिए बहुत शानदार इस बजट के अंदर प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बजट के अंदर नए आरओबी, अंडरब्रिज और अन्य सड़कें भी इसमें सैंक्शन की, जिसमें मेरा बाड़मेर का भी है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, पाक विस्थापितों की बात करो, मुख्यमंत्री जी के दिमाग में कितनी सोच के उन गरीबों के लिए विनोबा भावे नगर स्थापित कर 1700 विस्थापितों को जोधपुर के अंदर 102 करोड़ के सस्ती दर में उनको मकान उपलब्ध कराने के लिए इस बजट के अंदर घोषणा की। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय,
मैं पेयजल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के लगभग 4,700 करोड़ रुपए की 12 नवीन बृहद पेयजल योजनाओं का भी इस बजट के अंदर प्रावधान लिया, जिसके अंदर 1,428 गांव और 1,891 ढाणियाँ लाभान्वित होगी। और जल जीवन मिशन में घर घर कनेक्शन हेतु 13 परियोजनाएं की DPR बनाने की भी घोषणा इस बजट के अंदर की, और उसमें आगामी वर्ष में प्रथम चरण में 2,285 करोड़ की 6 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ करने का भी इसमें प्रावधान रखा। प्रदेश में 2,626 गांव और 2,453 ढाणियाँ लाभान्वित होगी। और घर घर कनेक्शन का जो सपना है, हालांकि केंद्र सरकार जो जिनको फंड देना था 90 केंद्र को देना था, 10% राजस्थान सरकार को देना था, केंद्र सरकार भेदभाव कर वो कटौती कर रही है। फिर भी राजस्थान सरकार 50% भी 50% देकर और इन योजनाओं को बढ़ाकर और इस लागू कर रही है। और ये जनता के लिए इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ने बहुत ही शानदार बजट में प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को और हमारे मंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा कि बाड़मेर शहर के अंदर 10 करोड़ की राशि की आपने व्यवस्था की। बाड़मेर शहर के आसपास कॉलोनियों में ओवरहेड ट्रैक और पुरानी पाइपलाइनें थी, उसको बदलने के लिए भी इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रदेश की शहर ई योजना एवं ग्रामीण योजनाओं हेतु 12 योजनाओं में 476 करोड़ स्वीकृत किए। इसमें बाड़मेर शहर का पार्ट अ, ब और बाड़मेर के गांव भी शामिल है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे पोकरण फलसूंड योजना हो, चाहे अन्य जितने भी योजना हो, उन योजनाओं के अंदर बजट का प्रावधान रखा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, कानून व्यवस्था के अंदर की बात करें, आज FIR दर्ज नहीं हो रही थी, लोग भटक रहे थे, थानों से जा रहे थे। सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि आप कहीं भी जाओगे, थाने में जाओगे, नहीं होगा तो SP के पास जाओगे, आपकी FIR दर्ज होगी और आपको न्याय मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं इस बजट के अंदर माननीय सभापति महोदय, चाहे नए उप अधीक्षक के कार्यालय खोलने की बात हो, नए थाने की बात हो, भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस पर कैसे कम किया जाए, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, ताकि हमारे राजस्थान में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। नए न्यायालय खोलने की बात हो, इसमें खूब न्यायालय खुले, इससे भी लोगों को न्याय मिलेगा, दूर जाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं नए तहसील और SDM कार्यालय खोले, जिसमें मेरी बाड़मेर ग्रामीण तहसील खोली, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रशासन गाँव और शहरों के संघ का इस बजट के अंदर घोषणा की गई है, स्वागत करने योग्य है। पिछले समय जब कांग्रेस की सरकार के समय जो प्रशासन गाँवों के और शहरों के संग जो जितने शानदार काम हुए, आम गरीबों को जिस तरह से पट्टे मिले, जमीनें मिली, उनके म्यूटेशन नामांतरण हुए, छोटी मोटी सारी समस्याओं का उस कैंपों के अंदर जो समाधान हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसमें भी शानदार काम होगा। और अभी इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी गाँवों के शहरों में जो पट्टे दिए जाते थे वो DLC दर पे दिए जा रहे थे, उसमें भी उन्होंने 40% की छूट दी, जिससे लोग पंजीकृत रजिस्ट्री कराने के लिए उनको आसानी रहेगी और लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ साथ बड़ी बात लोगों को यही है कि भाई लगा यही कि इतने पैसे, इतना सारा, इतनी घोषणाएं इस बजट में की, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? या तो टैक्स लगाएंगे, इसके बगैर पैसे कहाँ से आएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पैसे का टैक्स नया नहीं लगाया और उल्टा टैक्सों में कटौती कर राहत दी कि लोगों को किस तरह से राहत दें। ये आप देखेंगे कि किस तरह से ये
तीसरा बजट है, 2 बजट और बाकी है। और तीसरे बजट के अंदर जिस तरह से ये घोषणाएं हुई है, लोग अचंभित रह गए। बीजेपी वालों को बोलने का अब कोई मुंह से बोले क्या, एक ही बात कहे, ये तो थोथी घोषणा है, थोथी घोषणा है, कुछ क्या कह रहे हैं। अब बाहर गए, अब ये क्या कहे, यहाँ सुनना उनके लिए मजबूरी थी, इसलिए बहाना बना के बाहर निकले। बाकी कोई आज बात भी नहीं थी। वो बोल रहे तो बजट पर क्या बोले, खिलाफत करे तो भी करे क्या, सबके मुंह बंद कर दिए इस बजट के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना शानदार बजट। आज कृषक कल्याण हेतु मंडी शुल्क में चाहे गुड़ हो, चीनी हो, इमारती लकड़ी, देसी घी पर मंडी शुल्क 1.60 की जगह 1% किया। चाहे जौ, उड़द, मूंग आदि इन पर भी 1.60 से घटाकर 1% किया। और तिलहन पर 1% से घटाकर 75 पैसे किए। इसी तरह कृषक कल्याण शुल्क में भी घटाकर इसी तरह अमाउंट कम किया। और डीएलसी में नगर पालिका के पट्टों पर तो कम की है। इस प्रकार पैतृक संपत्ति, हक त्याग, पुत्रियों के निष्पादन में गिफ्ट आदि, डीड, पोता पोती, दोहिती, मतलब सभी वर्गों का ध्यान दिया, इनको किस तरह से राहत मिले। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का इस बजट के अंदर प्रावधान रखा। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चाहे मोटर व्हीकलों की बात हो, चाहे अन्य प्रकार के जिस तरह से पेनल्टियाँ लग रही थी, लोग भर नहीं पा रहे थे, उसके अंदर भी जिस तरह से राहत दी, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा। मेरे यहाँ इतनी घोषणाएं हुई, ज़्यादा आप समय नहीं लूँगा, कि उन्होंने शानदार जो चाहा, जनता की जो डिमांड थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने में कोई कसर नहीं रखी। इसलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। बाड़मेर जिला मुख्यालय अस्पताल में 126 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य के लिए 360 बेड की क्षमता का भवन निर्माण की स्वीकृति, 30 बेड का आईसीयू। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कॉलेज की घोषणा। बाड़मेर मेरे क्षेत्र में 2 पीएससी बाड़ेरा और दूधाबेरी। बाड़मेर शहर में पेयजल हेतु 10 करोड़ की घोषणा। नवीन तहसील बाड़मेर ग्रामीण की घोषणा। मुख्यालय पर फूड पार्क की घोषणा। 16 करोड़ की लागत से उत्तलाई दीप मासाणी सड़क के सुदृढ़ीकरण नवीकरण रोड की घोषणा। जल जीवन मिशन के अंदर बाड़मेर के ग्रामीण एरिया में घर घर कनेक्शन हेतु पार्ट लिफ्ट कैनाल पार्ट ब में कनेक्शन की घोषणा। विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में 5 करोड़ की लागत से 5 नॉन पैचेबल सड़कों का नवीकरण और मिसिंग लिंकों की घोषणा। नगर परिषद में 20 किलोमीटर डामर सड़क की घोषणा तथा बाड़मेर क्षेत्र में 40 हैंडपंप और 10 नलकूप की घोषणा। कृषि जिनसों पर छूट, पट्टों पे छूट। और इस तरह से इस बजट के अंदर इससे पहले भी 2 ओवर ब्रिज दिया, 1 अंडर ब्रिज दिया। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके साथ एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि कुछ बाड़मेर में मेरी इस विधानसभा के अंदर एक पीएससी से सीएससी कर्मोन्नत करने के लिए जो ये चवा गांव है, उसके आसपास नज़दीक में कोई सीएससी नहीं है। इसके लिए मैं कर्मोन्नत करने की माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा। और एक जीएसएस भाड़खा के अंदर हरियाली मगरा गांव है, उसके अंदर 33 केवी का जीएसएस, ताकि वहाँ के किसानों को वोल्टेज की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए मांग करना चाहूँगा। और एक बाड़ेरा बांध है जो 2 मिनट में ही ख़त्म कर रहा हूँ साहब। बाड़ेरा बांध है जो 2006 के अंदर सिंचाई विभाग का बना हुआ था, वो टूट गया। उससे कम से कम 60 गाँवों को पानी की स्कीम उससे बनी हुई थी, उसको पानी मिल रहा था, उसको वापस जीर्णोद्धार कराया जाए। कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आई, 2 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं आएगी। उसको इस बजट में घोषणा कराई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मैं सभापति महोदय, बाड़मेर में पूर्व में 2 पीएससी है, सांसटा और मारूडी स्वीकृत है, उसके भवन की निर्माण की मांग करना चाहूँगा। साथ ही पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण और महिला थाना और SC/ST सेल कार्यालय और महिला सेल कार्यालय के भवन नहीं है, उस भवनों के लिए इस बजट में राशि रखें ताकि इन पुलिस थानों का निर्माण हो सके। और
अंत में सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि संविदा कर्मचारियों की कमेटी बनाई है अभी, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और निवेदन भी करना चाहूँगा कि इनको जल्दी से निपटाएं। चाहे जितने भी ये संविदा पे है उनको पैसे बढ़ाने की बात हो, जहाँ नियमित करने की बात हो, कल्ला जी मेरे सामने ही बैठे हैं, इनकी कमेटी है, इसको बहुत ही जल्दी निपटाए क्योंकि भयंकर आक्रोश है। एक आपके 2013 भर्ती की ANM जीएनएम में 9-10 दिन से भूखी आम अनशन पे ही बैठी थी, वहाँ पता नहीं इतना हमारा जीना हराम करती है वहाँ आके धरने पे, और क्या नहीं बोलती है। उनके लिए भी कोई रास्ता निकालो ताकि उनका भी कल्याण हो। अंत में मैं माननीय सभापति महोदय, ये बजट के बारे में एक दो बात रेखी बस मामूली बात कहूँगा। बाड़मेर शहर के पास आवासन मंडल हाउसिंग बोर्ड के लिए भूमि आवाप्त की थी और आवाज किए को भी काफ़ी समय हो गया, न तो उनको पैसे दिए गए न वो पैसे जमीन ले रहे हैं न छोड़ रहे हैं। दोनों में एक काम तो करे, या तो ले ले या छोड़ दे उनको, तो एक काम तो कम से कम करे। ये मैं माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा। और इसके साथ साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट था शिवकर कुंडला लिग्नाइट प्रोजेक्ट, जिसको आवाप्ति हुए को 10 साल हो गए। किसानों को कहा आप बेचोगे नहीं, निर्माण कार्य कर नहीं पाओगे, टांका भी उसके अंदर बना नहीं सकोगे, पैसे आवाप्त होगी, पूरी नोटिफाइड सारी कार्रवाई हो चुकी, अब वो जमीन न तो सरकार ले रही है और न छोड़ रही है। समाप्त करें प्लीज। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि उस जमीन को या तो ले किसान के ले लो भले, तो सरकार का बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है इसकी, हम लेंगे नहीं, तो नहीं लेनी है तो आप इसको छोड़ दो, एक निर्णय तो करो। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा। और एक सिर्फ लास्ट में कहूँगा, थुम्बली गिरल लिग्नाइट प्रोजेक्ट था, लोगों ने सिर्फ 3000 रुपये बीघे में जमीन दी, वो किसान बेघर हुए, उनको पूरी मुआवजे की राशि मिली नहीं, वहाँ बैठे उनको किसी तरह का CSR की कोई व्यवस्था नहीं। उनको कहा था इस पावर प्लांट के अंदर हम रोजगार लगाएंगे, उन सबको निकाल दिया। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनकी ये वाजिब मांग है, उनको ये आप पूरी करें, दिखावें, कमेटी बनावें और इस मांग को पूर्ण करावें। यही कहता हुआ अंत में इस शानदार बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री नारायण बेनीवाल। माननीय सभापति महोदय, आय व्यय अनुमान वर्ष 2021-22